दशहरा मिलन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष हमारे वयोवृद्ध श्रद्धेय श्री विजय सिंह भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित इस भंडरा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के नींव के पत्थर हमारे परम आदरणीय श्री सुरेश सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय महासभा के ये जो कार्यक्रम है उसके बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह चौहान जी, इस महासभा के बहुत ही सम्मानित महामंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह राजावत जी, श्री सौरभ सिंह चौहान जी, जो ताखा से लेकर इटावा तक युवाओं में बहुत ही सक्रिय रहते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे इसके कोषाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह कुशवाहा जी और पूरे समाज की सेवा में जो दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई श्री विष्णु सिंह भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित इस इटावा जिले में कई वर्षों से अधिवक्ताओं के क्षेत्र में जो झंडा गाड़े हुए हैं और हमारे पूरे क्षत्रिय समाज का गौरव है। इस कार्यक्रम के बहुत ही विशेष अतिथि श्री अनिल सिंह गौर जी, जो इटावा अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और बहुत बड़े नेता विधायक रह चुके हैं और केवल पदों से लोग नेता नहीं होते हैं, मैं उनको इटावा और औरैया का बहुत बड़ा नेता मानता हूं। ऐसे हमारे बड़े भाई श्री रविंद्र सिंह चौहान जी और मंच पर एक विशेष व्यक्तित्व उपस्थित है, हमारे डॉक्टर साहब जो सिरेल स्टेट के राजा साहब हैं। मैं राजा साहब का भी श्री जोगेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मंच पर हमारी माताएं बहनें हमारी बहन श्रीमती सुशीला राजावत जी, जो कानपुर मंडल की क्षत्रिय महासभा की प्रभारी है, और बहन चित्रा परिहार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है क्षत्रिय महासभा की, और हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। और इस आयोजन समिति में बहुत ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले सका हूं। इस कार्यक्रम के सभी आयोजन समिति के सभी बहुत सम्मानित सदस्यगण और इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित सभी क्षत्रिय बंधु, सभी बुजुर्ग, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं और विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने बोलने में कुछ अतिक्रमण किया है। मैंने निवेदन किया था आदरणीय अध्यक्ष जी से, चूंकि एक भव्य श्री राम शोभा यात्रा इटावा नगर में हर साल निकलती है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ होती है। मुझे उस यात्रा में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका प्रेम इस भंडरा क्षेत्र के समाज के सारे लोगों से इतना प्रेम है कि उस कार्यक्रम को छोड़कर मैं भंडरा आने से अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने अनुरोध किया कि आपने इतना स्वागत किया, आपने इतनी मालाएं पहनाई, मैं इस लायक नहीं हूं, इतनी मालाओं का मैं हकदार नहीं हूं। मैंने अभी समाज के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है तो इतने सम्मान का मैं हकदार हूं। लेकिन हृदय में लालसा ये जरूर है कि अपने जीवन का एक एक क्षण और अपने रक्त का एक एक कण अपने समाज की सेवा में समर्पित कर दूं। न तो नाम की चाह है और न पद की चाह है। लोग पदों से नेता बनते हैं, लोग पदों से जाने जाते हैं, लेकिन विमल भदौरिया इस पूरे जनपद में जो हमारा क्षत्रिय समाज है, उसके आशीर्वाद से आपके गौरव के रूप में आपने प्रतिष्ठित कर दिया। मैं इस लायक नहीं हूं। और जब आपके चरणों की धूल इस मस्तक पर लगी है
कामना नहीं। और जो सेवा का कार्य होता है वो स्वार्थ से परे होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो योगेश्वर है, जो हमारे आराध्य है, उन्होंने भी निष्काम कर्म योग की व्याख्या गीता में की है कि हम जो कर्म करें वो कर्म कब सिद्ध होगा, जब हमारे भाव में पवित्रता होगी, हमारे कार्य में कुशलता होगी और हमारा निश्चय दृढ़ होगा, तो निश्चित कार्य की सिद्धि होगी। और मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कई वर्षों से क्षत्रिय महासभा भरतरा के लोग हमारे जैसे गांव के छोटे लोगों को बुलाकर सम्मानित करते हैं। ये आपका बड़प्पन है और मैं इस सम्मान का कतई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन जीवन में कभी किसी लायक हो जाऊंगा तो इटावा से 10 गुना ज्यादा सम्मान भरतरा के अपने समाज के लोगों का विरोध भदौरिया के दरवाजे पर होगा। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जब पहचान नहीं होती है तब वो आपके बीच में आते हैं, आपको भाई बनाते हैं, आपको चाचा बनाते हैं, आपको समाज की दुहाई देते हैं, और जब वो किसी पद पर पहुंच जाते हैं तब फिर वो आपको अपने दरवाजे पर पानी भी नहीं पिलाते हैं। हम विमल भदौरिया ऐसे लोगों में से नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे यहाँ इटावा आते जाते हैं वो हमारा स्वभाव, आचरण, व्यवहार सब जानते हैं। जो हमारा विचार है वही हमारा व्यवहार है, और विचार की सार्थकता तब है जब वो विचार व्यवहार में भी हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भरतरा क्षेत्र के, क्योंकि मैं यहां जानता हूं इटावा जनपद में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, हमारे समाज की संख्या भी बहुत ज्यादा शाखा से लेकर भरतरा तक नहीं है। और चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो राजनीतिक बात भी करूंगा। 3 सीटें इस इटावा जिले में है विधानसभा की, 1 लोकसभा की सीट है। 3 सीटों में एक जसवंत नगर की सीट है, एक इटावा सदर की सीट है और एक भरतरा की सीट है। तो ये 2 सीटें जो है ये तो दोनों सुरक्षित है। और ये जो सीटों के सुरक्षित करने का जो खेल है वो आजादी के बाद से शुरू हो गया था। जब इस देश को आजादी मिली तब हमारे जो राजा महाराजा थे उनकी इतनी लोकप्रियता थी, समाज में उनका इतना मान सम्मान था कि वो जिस सीट से खड़े हो जाते थे प्रजातंत्र में उसी सीट से लाखों वोटों से जीत जाते थे। तो इस देश में जब शासन आया कांग्रेस का, जब इस देश में नेताओं ने देखा कि ये तो ऐसा समाज है जो हजारों वर्षों से इस देश पर शासन करता रहा, और हमने शासन का स्वरूप भी बदल दिया, हमने राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदल दिया। और जो ये लोग कहते हैं कि क्षत्रिय समाज में क्षत्रियों का क्या योगदान है इतिहास में, तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अगर हमारा इतिहास से हटा दिया जाएगा तो इस भारतवर्ष का इतिहास 0 हो जाएगा। इतिहास तो क्षत्रियों ने बनाया है, इतिहास तो क्षत्रियों ने अपने खून से बनाया है। हमारे 12-12, 14-14 वर्ष के लड़कों को हमारे पुरखों ने युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, और इस राष्ट्र पर जब संकट आया क्षत्रिय समाज ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस राष्ट्र को संकटों से अनेकों बार मुक्ति दिलाने का काम किया। तो जब प्रजातंत्र आया, तो जब हमारे राजा महाराजा उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जिस सीट से खड़े होते थे जीत जाते थे, तो योजना बना के उन क्षेत्रों को सुरक्षित कर दिया गया। आप यहाँ देख लीजिए, बगल में भिंड दतिया लोकसभा है, हमारी बहुत बड़ी संख्या है। अगर वो सामान्य हो तो हमारा कोई ना कोई भाई वहां से सांसद बन सकता है। इटावा लोकसभा है, इटावा और सिकंदरा तक चले जाइए, हमारी पूरी बैंड है। यहाँ पर क्षत्रिय निर्णायक स्थिति में है, योजनाबद्ध तरीके से ये सीट भी कर दी गई सुरक्षित, और आपकी भरतरा सीट ये भी सुरक्षित कर दी गई। इटावा जनपद में नक्षत्र के रूप में
इटावा भी उत्तर प्रदेश में आता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इटावा तो मध्य उत्तर प्रदेश का जिला है। जब सूरज निकलता है तो उसकी सुबह जब प्रातः काल होती है तो उसकी तपिश बहुत आनंद देती है, और दोपहर में तो सूरज चढ़ जाता है। तो इटावा में जब सूरज का प्रकाश आता है तो दोपहर होनी चाहिए, क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश का जिला। लेकिन यहाँ पर तमाम छत्री बैठे हैं, अपने हृदय पर हाथ रख के बताना, क्या उस सूरज की जो चमक है इटावा में, क्या पूरी रोशनी यहाँ के छत्री समाज को सूरज से मिल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इटावा भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसा योग और तपस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा लेकर शायद पहली बार उत्तर प्रदेश को मिला है। लेकिन इटावा में उस सूरज की तपिश धीमी क्यों है? सूरज में कोई कमी नहीं है, इस राष्ट्रवादी विचार में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इटावा में इस सूरज को कुछ बादलों ने ढक लिया है। उन बादलों को पहचानो। छत्री तो महाराणा प्रताप भी थे, छत्री जयचंद्र भी थे, छत्री मान सिंह भी थे। हम लोग माला पहनाते हैं, लेकिन हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हो सकते हैं, हमारे आदर्श पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं, लेकिन हमारे आदर्श मान सिंह और जयचंद्र कभी नहीं हो सकते। तो ग्रहण नहीं करना किसी को। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विरोध करो अपने समाज के किसी नेता का, लेकिन नेता अपनी योग्यता से नहीं बनता है, गांव का प्रधान भी अपने योग्यता से नहीं बनता है, जनता के वोटों से बनता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर लोग अपनी योग्यता से बनते हैं। जब आपके वोटों से, आपके सहयोग से जनप्रतिनिधि बनता है तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि फिर वो आपका संरक्षण करे। तो इटावा में आखिरी धूप हमारे समाज को क्यों नहीं मिलेगी? कौन से बादलों ने हमारे सूरज को ढक दिया? उन बादलों को पहचानो और संगठित बनो। और जो ये आयोजन समिति है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वर्तमान में जब मैं पहले आता था तो मेरा हृदय आज भी बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत भीड़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब बंटवारा होता है खेत का तो रकबा छोटा हो जाता है। तो खेत के इतनी बंटवारे मत करो, खेतों में इतनी मेहनत मत डालो कि फिर वो जुताई के लिए ट्रैक्टर भी न चल पाए। और हमारे इटावा के लोगों के संपर्क में भटना के जब से छत्री महासभा के लोग आए हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। यहाँ छत्री लोग कम संख्या में है, क्वांटिटी तो कम है, लेकिन बहुत क्वालिटी वाले हैं, और मैं बहुत सम्मान करता हूं सबका। और मैं आपकी एकता की, यहाँ के समाज की एकता की, समन्वय की मैं दुहाई देता हूं सब जगह। मुझे इटावा में भी बुलाया जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। 5-5 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, कहां चले जाए? कितनी मेहनत डालोगे? रकबा इतना छोटा हो जाएगा कि जुताई भी नहीं हो पाएगी। जब हम समाज की सेवा का काम करते हैं तो फिर सेवा में तो निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, सेवा में अभिमान भी नहीं होना चाहिए। सेवा में तो अभिमान का नाश हो जाता है। भावना व्यक्ति जब सेवा भावी होता है तो फिर अभिमान का तो वैसे ही नाश हो जाता है। और समाज की सेवा तो बहुत गुरु काम है, इसमें बहुत अपमान सेवा की हमें समाज की एकता के लिए तमाम काम करने पड़ते हैं। तो हमारा आयोजकों से विनम्र अनुरोध है, इस क्षेत्र के सभी छत्री बंधुओं से अनुरोध है कि इस बार तो 2 कार्यक्रम हो गए, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, क्योंकि वो भी अपने हैं, वो कोई पराये नहीं है, कोई कमजोर है हमारा भाई, कोई ताकतवर है भाई, तो भाई है। और जब ताकतवर भाई के साथ कमजोर भाई रहेगा तो शोभा और बढ़ जाएगी। तो मैं उनसे भी बात करूंगा, मैं सबके पैर छूऊंगा। और अगली
ठीक है कि नहीं? तो भद्रा की शोभा क्षत्रियों की एक छत के नीचे रहेंगे, एक संगठन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आपका एक रहना इसलिए जरूरी है कि आपके अगल बगल हजारों लाखों की संख्या में असुर है। उन असुरों से आप अलग अलग होकर लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। हम तो आपकी मदद करेंगे। और मैं आपको ये भी कहता हूं, हमारे भाई साहब बैठे हैं विधायक जी। विधायक सांसद कोई गांव के प्रधान नहीं होते। विधायक तो सरकार का होता है, सांसद केंद्र सरकार का होता है। और अगर विधायक बनने के बाद हमसे कहने लगे अरे ये तो हमारा क्षेत्र नहीं है, अरे भैया कलेक्टर एसपी तो से बिठावी बैठे हैं। एक बार आपसे प्रेम करने वाला, आपका दर्द समझने वाला आपका बेटा जब विधायक बन जाएगा तो कलेक्टर एसपी तो से बिठावी बैठे कहती है ये। हाँ, तो ये विषय नहीं होना चाहिए पूरे प्रदेश में। ये विषय नहीं है। हाँ, भैया ने बात कही है, बात यही का रहेगा। इसी बात को हम केवल लिखने आए हैं। वो बात कहा है जब राज तिलक हुआ तब धरा तो शत्रुघ्न न्याय में थे, तो राम जी ने क्या कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे। और यहाँ चुनाव हो जाता है, हमारे गांव के लोग जान नहीं पाते हैं क्या घटना का खाली चुनाव है क्या। आज हमारे गांव की पूरी देख लीजिए, ये बात आपको कहना पड़ेगा, गांव की जनता को जोड़ना पड़ेगा। हमारा गांव नहीं आएगा तो महात्मा के लोगों का सम्मान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया, तो पूरी रामचरितमानस जो है ना और महाभारत दो हमारे ग्रंथ हैं, केवल एक उसमें अंतर है कि महाभारत में सिंहासन और सत्ता की लड़ाई थी, सिंहासन की लोलुपता थी, भाई भाई का दुश्मन था। और रामचरितमानस में सिंहासन और राजमुकुट ठेके घूम रहे थे। एक भाई कहता था कि तुम राजा बनो, दूसरा भाई कहता था कि तुम राजा बनो। तो समाज की जब हम सेवा करते हैं, सेवा तो निस्वार्थ होती है, समाज की सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता है। और सेवा तभी होती है जब हम त्याग करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं। और जब समर्पण और त्याग हो जाता है तो प्रेम अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। जब हमारे हृदय में जगह होती है तो फिर दूसरा कोई कहता नहीं है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बुलंद इमारत दिखाई देती है उसके टंगूरे और उसके मेहराब और उसकी ऊपर के जो हिस्से हैं वो तो बहुत रंगे पुते और गर्व से भरे रहते हैं, वो दिखाई देते हैं। लेकिन नींव के पत्थर जिस पर वो बुलंद इमारत टिकी रहती है, वो नींव के पत्थर वजन भी सहते हैं और दिखते भी नहीं है। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो भारी लोग होते हैं, जो वजनदार लोग होते हैं, वो इमारत में सबसे नीचे लगते हैं और वो दिखते नहीं है। और हल्के लोग होते हैं वो चारों तरफ दिखाई देते हैं और वो ऊपर लगते हैं। लेकिन हमें कंगूरों की भी आवश्यकता है, हमें दरवाजों की भी आवश्यकता है, हमें फर्श की भी आवश्यकता है और हमें नींव की भी आवश्यकता है। जब ये सब मिलेंगी तभी हमारी एक बिल्डिंग का, हमारे एक संगठन का निर्माण होता है। और जब हमारे हृदय में जगह होगी तो फिर निश्चित सब अपने हैं, कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई महामंत्री बन जाए, किसके पाला पड़ जाए, जब सब हमारे भाई हैं, हम सबके हैं, तो फिर न कोई विचार रह जाता है। और मैं तो इसी आशा के साथ कि अगली बार पूरे बत्रा क्षेत्र का समान एक पंडाल में एक छत के नीचे सारे लोग, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा पावन पर्व है और ये पावन पर्व जोड़ने का पर्व है, ये तोड़ने का पर्व नहीं है। एक पंडाल के नीचे मैं अगली बार आप सबके साथ दशहरा मनाऊंगा और सबके पैर पकड़ के हमारे जो बड़े हैं उनसे हम कहेंगे कि हम सब एक साथ